नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प निवेश विकल्प पर बात करने वाले हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आज हम इसकी पूरी गहराई में उतरेंगे, मतलब इसके खास पहलू, कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये किसके लिए ठीक हो सकता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करें तो इसका जो लेटेस्ट NAV है, नेट एसेट वैल्यू, वो 4 जून 2025 को 44 रुपये 4 पैसे था। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड होता क्या है आखिर। बिल्कुल। तो देखिए, स्मॉल कैप फंड्स जैसा नाम से ही पता चलता है, ये मुख्य रूप से छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। नियम ये है कि इन्हें कम से कम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स में डालना होता है। ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट कैप मतलब बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 291वीं रैंक या उससे नीचे आती हैं। और हाँ, इनमें अक्सर ग्रोथ की मतलब विकास की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। TRI मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसमें डिविडेंड भी शामिल होता है। अच्छा, तो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है इनमें। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब इसके प्रदर्शन की, तो वो कैसा रहा है? हाँ, आंकड़े तो काफ़ी दिलचस्प लग रहे हैं। पिछले 1, 3 और 5 सालों में इसने लगातार अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI से बेहतर ही किया है। जैसे एक साल में इसका रिटर्न रहा 16.93%, जबकि बेंचमार्क का 15.58% था। 3 साल में 26.28% फंड का और बेंचमार्क का 25.19%, और 5 साल का देखें तो वो तो कमाल है, 36.54% फंड का रिटर्न और बेंचमार्क का 35.17%। इन मनी रैंकिंग में भी ये अपनी कैटेगरी के 18 फंड्स में तीसरे नंबर पर है। जी हाँ, प्रदर्शन तो मजबूत दिख रहा है, बिल्कुल। अब ये देखना जरूरी है कि ये पैसा लगाया कहाँ जा रहा है ना? मतलब एसेट एलोकेशन कैसा है। तो मई 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 92.4% पैसा इक्विटी में यानी शेयरों में लगा है। बाकी का 7.6% डेट और कैश में है। इक्विटी में भी बड़ा हिस्सा करीब 82.9% स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही है और लगभग 7.9% मिड कैप में। अभी हाल में स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा निवेश बढ़ाया गया है और कैश कम हुआ है। शायद बाजार में कुछ अच्छे मौके दिख रहे हों। और सेक्टर्स, मतलब किन उद्योगों में ज्यादा पैसा लगाए? हाँ, सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा झुकाव इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ है, लगभग 28.2%। उसके बाद फिर बेसिक मटेरियल्स में करीब 18.8% और कंज्यूमर साइक्लिकल में 15.3%। ये दिखाता है कि फंड मैनेजर इन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। अच्छा, और कुछ टॉप कंपनियों के नाम? जी, अगर टॉप होल्डिंग्स देखें 31 मई 2025 तक, तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री सबसे ऊपर है 5.1% के साथ, फिर किर्लोस्कर न्यूमैटिक है 3.71% पर और BASF इंडिया 3.56% पर। पिछले महीने कुछ नई कंपनियां भी पोर्टफोलियो में आई हैं, जैसे सामी होटल्स, और कुछ पुरानी होल्डिंग्स जैसे किर्लोस्कर न्यूमैटिक में थोड़ी कमी भी की गई है। तो मैनेजमेंट काफी एक्टिव है। एक्टिव मैनेजमेंट दिख रहा है। अच्छा, कुछ और प्रैक्टिकल बातें, जैसे इसका साइज कितना बड़ा है और खर्चा कितना लेता है ये फंड? हाँ, इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अप्रैल 2025 में 9,418 करोड़ रुपए था। जी, काफी बड़ा साइज है। और एक्सपेंस रेशियो मतलब सालाना मैनेजमेंट फीस, वो सिर्फ 0.37% है। ये तो काफी कम है। हाँ बिल्कुल, ये काफी कम है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। एक और चीज, एग्जिट लोड। अगर कोई 1 साल के अंदर पैसा निकालता है तो हाँ, तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, लेकिन इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये अच्छी बात है, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं, बस वो 1 साल वाली शर्त ध्यान रखनी होगी। और शुरू करने के लिए कम से कम कितना पैसा लगा सकते हैं SIP में? वो तो बहुत ही बढ़िया है। न्यूनतम SIP सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए? ये तो वाकई से बहुत से लोगों की पहुंच में ले आता है। जी हाँ। और इसे मैनेज कौन कर रहा है? इसे चंद्र प्रकाश पडियार मैनेज कर रहे हैं नवंबर 2018 से। उनका स्टाइल बॉटम अप कहलाता है, मतलब वो पूरी इकोनॉमी या सेक्टर पर फोकस करने के बजाय अलग अलग कंपनियों को बारीकी से देखते हैं और ऐसी कंपनियां चुनते हैं जिनमें तेज ग्रोथ की संभावना हो या जो शायद अभी अपनी सही कीमत से कम पर मिल रही हों, मतलब अंडरवैल्यूड हों। बॉटम अप अप्रोच। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। रिस्क कितना है इसमें और ये किसके लिए ठीक रहेगा? देखिए, साफ बात है,
इस फंड का रिस्क लेवल बहुत ज्यादा यानी वेरी हाई कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप कंपनियां स्वभाव से ही ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, मतलब उनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। हाँ, ये तो है। वाले ना हो। सही कहा। अगर कोई थोड़े से उतार चढ़ाव से परेशान हो जाता है तो शायद ये उनके लिए नहीं है। बिल्कुल। रिस्क की बात हो गई, अब जरा टैक्स पर भी बात कर लें। मुनाफे पर टैक्स कैसे लगता है? हाँ, टैक्स का जानना भी जरूरी है। अगर आप 1 साल से कम में अपना निवेश बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर 20% की दर से STCG टैक्स लगेगा। और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो? अगर 1 साल या उससे ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG होगा। इसमें एक अच्छी बात है कि 1 साल में 1.25 लाख तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपका मुनाफा इस सीमा से ज्यादा है तो उस अतिरिक्त मुनाफे पर 12.5% टैक्स देना होगा। ठीक है, तो टैक्स का पहलू भी साफ हो गया। तो संक्षेप में कहूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने प्रदर्शन तो अच्छा दिखाया है, अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर रहा है, मैनेजमेंट एक्टिव है, कुछ खास सेक्टर्स और कंपनियों पर फोकस है, लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि रिस्क इसमें काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो किसी के पोर्टफोलियो में इसकी जगह बनेगी या नहीं, ये पूरी तरह उनके अपने लक्ष्य, कितने समय के लिए निवेश करना है और वो कितना जोखिम उठा सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, विकसित होगी, तो भविष्य में स्मॉल कैप स्पेस में, मतलब छोटी कंपनियों की दुनिया में, कौन से नए सेक्टर या किस तरह की कंपनियां ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।